कानूनी माइग्रेंट्स को लेकर पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर हिंदुस्तान में भी बवाल मचा हुआ है। अब तक कम से कम 104 हिंदुस्तानी माइग्रेंट्स को वापस भेजा जा चुका है, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या होगा जो अभी भी अमेरिका में हैं? अमेरिका में किसकी पोजीशन मुस्तबह है या गैर कानूनी है, ये सवालों के घेरे में है। बुध को 104 हिंदुस्तानी माइग्रेंट्स को लेकर एक अमेरिकी आर्मी प्लेन पंजाब के अमृतसर में उतरा। इन सभी पर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होने और यहाँ रहने का इल्जाम है। ये वाकया वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तय मीटिंग से कुछ दिन पहले हुआ। क्या ये वजीर आजम मोदी के लिए एक वार्निंग थी कि दोस्ती अच्छी है, लेकिन गैर कानूनी माइग्रेंट्स और टैरिफ पर नई पॉलिसी की कीमत पर नहीं? 40 घंटे की पूरी उड़ान के दौरान वापस लाए गए हिंदुस्तानियों को हथकड़ी या जंजीरों में जकड़ा गया, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर ने यकीन दिलाया है कि सरकार ये तय करने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रही है कि वापसी के दौरान हिंदुस्तानियों के साथ कोई गलत सलूक ना हो। इसका मतलब साफ है कि पहली फ्लाइट में उनके साथ बदसलूकी हुई, नहीं तो उन्होंने बदसलूकी से इनकार कर दिया होता। वजीर खारजा एस जयशंकर ने संसद को बताया है कि अमेरिकी डिपोर्ट और अफसरों की तरफ से माइग्रेंट्स को रोकना नॉर्मल बात है। चाहे जो भी हो, पैगाम साफ है कि उनका अमेरिकी ख्वाब टूट गया है, कम से कम तब तक जब तक ट्रंप सदर बने रहते हैं। ये फ्लाइट ट्रंप 2.0 इक़्तिदार में गैर कानूनी माइग्रेंट्स को वापस घर भेजने वाली पहली फ्लाइट है। खासतौर से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब से इमिग्रेंट्स वापस लाए गए। इन लोगों में से 33 गुजरात से, 33 हरियाणा से, 30 पंजाब, 3 महाराष्ट्र, 3 उत्तर प्रदेश से और 2 चंडीगढ़ से हैं, जिनके लिए घर वापसी का सफर काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि ये सबसे लंबी दूरी की फ्लाइट थी। जब से ट्रंप इंतजामिया ने लोगों को डिपोर्ट करने के लिए आर्मी प्लेन तैयार कर दिया, सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नाफिज किए गए थे, क्योंकि खवातीन और नाबालिगों समेत सभी लोगों से कई एजेंसियों की तरफ से घंटों पूछताछ की गई और फिर उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई। इसने भारत के अपोजिशन समेत कई लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है, जिन्होंने डिपोर्ट किए गए लोगों की हिफाजत और इज्जत के लिए बेहतर इंतजाम न किए जाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए। डिपोर्टेशन की तलवार अमेरिका में तकरीबन 1.4 मिलियन गैर कानूनी माइग्रेंट्स पर लटकी हुई है, जिनमें से 18,000 की पहचान हो चुकी है और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ऐसी और फ्लाइट्स देखने को मिल सकती हैं। और ये हिंदुस्तानी शहरियों का पहला जत्था था जिन्हें ट्रंप के एजेंडे के तहत वापस भेजा गया था। अब तक अमेरिका ने होंडुरास, पेरू और ग्वाटेमाला में फौजी प्लेन भेजे हैं। कोलंबिया और मैक्सिको दोनों ने अपनी जमीन पर आर्मी प्लेन्स को उतारने की इजाजत देने से इनकार कर दिया, लेकिन गैर कानूनी माइग्रेंट्स को ले जाने वाली दूसरी चार्टर्ड फ्लाइट्स को आने की इजाजत दी। हमारे उधर हमारे हाथों में They cuffed our hands and legs. We were told that they are sending us to the camp, but instead they boarded us to the plane back to India. It took us 40 hours to reach Amritsar airport. Then we were uncuffed. फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैर और हाथ की बेड़ी खोल दी। Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. We are protesting precisely this issue, that the manner in which the US did what they did was really unacceptable. We believe they have a legal right to deport people who are illegally in their country. And if they are proven to be Indian nationals, we have a legal obligation to admit them, to accept them in our country. But the manner in which it was done, in handcuffs, squeezed into a military aircraft, in such an abrupt manner, that is not acceptable.